ये जो इस वक्त एनसीडब्ल्यू आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका लेंगे, उसकी असलियत में आपको बताती हूं। न्यूज लॉन्ड्री की खबर देखिए और उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि टेलीग्राफ ने आखिर ये फ्रंट पेज क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ 56 इंची मोटी चमड़ी के साथ एक मगरमच्छ आपके सामने क्यों बनाया है, जो कि 79 दिन तक मतलब 78 दिन तक तो वो अपने 56 इंची सीने पे, 56 इंची स्किन पे, चमड़ी पर कोई असर नहीं होने देता है और अचानक से 79वें दिन क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहा जाता है वो होता है। एनसीडब्ल्यू को कंप्लेंट दी गई थी 12 जून को। ये जो कंप्लेनेंट हैं जो अब बोल रहे हैं, जिनका वीडियो सामने आपको मणिपुर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, उन लोगों को, उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को इसी एनसीडब्ल्यू और इसी एनसीडब्ल्यू की हेड रेखा शर्मा, जो किसी काम की नहीं है, किसी महिला के लिए खड़ी नहीं हो सकती है। 12 जून को इनको कंप्लेंट दी गई और इन्होंने उसका जवाब तक नहीं दिया। कंप्लेनेंट वेट करते रहे कि जवाब आएगा उनके पास, इन्होंने जवाब तक नहीं दिया और अब आपके सामने बड़ा चौड़ा होकर बोले कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। टू हेल विद योर सुओ मोटो कॉग्निजेंस। यह है तरीका। खबर देखिए आप, लुक एट दिस। खबर देखिए आप, एक्सक्लूसिव खबर है न्यूज लॉन्ड्री की, पढ़िएगा, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एनसीडब्ल्यू इग्नोर्ड कंप्लेंट लिंक्ड टू कुकी विमेन वीडियो फाइल्ड 38 डेज अगो। शर्म नहीं आती इसको। महिला आयोग बना बैठा है, महिला को वहां पर बिठा के बैठा है और उसके बाद इनकी हरकत यह है कि 38 दिन तक बेचारी गुहार लगाती रहे, कंप्लेंट करती रहे और उनकी सुध तक नहीं लेगा ये राष्ट्रीय महिला आयोग। A complaint filed on June 12th had also detailed other instances of rape and violence from Manipur। और कैसे कैसे वायलेंस हो रहे हैं, इन सब का जिक्र उस कंप्लेंट में किया गया था, लेकिन अभी तक वो भी आपके सामने नहीं आया होगा। जब तक छुपा सकते थे तब तक छुपा कर रखा गया। तो अगर आपके सामने ये बताने की कोशिश हो रही है अभी अचानक से कि अच्छा ये एक वीडियो हमारे सामने आ गया, बहुत ही दुख हो रहा है, सीएम ये बात कह रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो सीएम को ये बात पता नहीं है। उसके बाद आपके सामने सब लोग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं और किस तरह से बेशर्मी के साथ मणिपुर के सामने, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी गोदी मीडिया को, सारे इनके भक्तों को एक तरह से मैसेज दे दिया गया है कि मणिपुर का जिक्र तब तक नहीं करना जब तक कि तुम साथ में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कोई भी ऑपोजिशन रूल स्टेट के किसी भी क्राइम का जिक्र ना करने लग जाओ। तो आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा किसी चीज में। 79 दिन तक आप शांत बैठे रहे, 78 दिन तक आप बिल्कुल शांत बैठे रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरी दबाने की कोशिश करते आ गए। While this happened on May 4th, the video went viral only yesterday. The reactions were swift. Prime Minister Modi made his first statement. Prime Minister Modi आपके सामने आए स्टेटमेंट देते हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया कि भैया कुछ कीजिए वरना हम इसके अंदर दखलंदाजी करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस केस पर लेने की बात कर रहे हैं। किस बात का सुओ मोटो कॉग्निजेंस? आपको कंप्लेंट गई है, सुओ मोटो क्या ले रहे हो आप ये दिखाने की कोशिश करो कि हम अपने आप से इस केस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से नहीं कर रहे। भैया 38 दिन हो चुके हैं आप लोगों को कंप्लेंट गए हुए। Where the hell were you? What were you doing? Complaint was filed by 2 Manipuri women and a Manipur tribal association headquartered abroad. The complainants, whom we are not identifying in this report, had spoken to the survivors and then emailed NCW chairperson Rekha Sharma। शर्म कर लो रेखा शर्मा, शर्म कर लीजिए आप। News Laundry accessed a copy of the complaint. It was emailed to chairperson-ncw@nic.in। वैसे आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मैं भी ये कंप्लेंट इनको भेज चुकी हूँ, आज तक अभी कोई जवाब आया नहीं है, नहीं आएगा। और आप सोचिए मेरा केस तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, इतने बड़े केस तक पे इनका कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ इतने सारे एनसीडब्ल्यू सेल बना रखे हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले सेल बना रखे हैं। और कर क्या रहे हैं ये लोग? बैठकर सिर्फ और सिर्फ एसी कमरे में बैठ के अपने आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं, अपने मतलब से। अपने बोल रहे सिलेक्टिव आउटरीच मत करो, आपका तो पूरा एक्शन ही सिलेक्टिव होता है। किसी ऑपोजिशन रूल स्टेट में कुछ होगा तो बड़ी जल्दी आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस खुद ही ले लेते हैं। यहां तो आपको, अगर क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट है, वहां पर 38 दिन हो चुके हैं आपके पास कंप्लेंट आया और आपने एक चीज उसके ऊपर नहीं की। अब क्या कर रहे हो? अब तो सबके सामने आई गया, तो आपको पता ही है कि मुंह बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चेहरा छिपाने के लिए कहा जाए, अब तो प्रधानमंत्री नहीं चेहरा छुपा पा रहे अपना, बोलना तो उनको पड़ ही गया। सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई खुद बोल रहे हैं इसके ऊपर। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? अब क्या कर रहे हो? और अभी भी बेशर्मी से इनके लोग कहने में लगे हुए, हाँ मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले ये वीडियो कैसे लीक किया गया, जरूर इसमें कोई ना कोई साजिश है। अरे भैया कभी भी लीक किया गया, घटना हुई है कि नहीं हुई है? घटना को तो आप डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, तो घटना हुई है कभी भी, मतलब उसके हमेशा टाइमिंग को लेके, हर चीज को लेके आपको वो सवाल खड़े करने हैं कि अभी भी कैसे आगे, मतलब अभी भी छुपे रहना चाहिए था वीडियो।
कितना घटिया, कितना घिनौना होना पड़ेगा इस तरह की बातें आप लोगों के सामने रखने के लिए। और मैंने कहा कि जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी बात है तो वहां पर जो घटना हुई थी खुद पुलिस के द्वारा उस दोनों बहनों को वो लोगों के द्वारा लाया गया था, थाने ले जा रहे थे, उनके अंदर भीड़ ने उनको वहां से छीनकर और उनके सामने ये घटना का अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है। मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी बहन हो इस देश की, उसके साथ अगर इस तरह का दर्दनाक सी जो हादसा हो सार्वजनिक तौर पर, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या गुजर रही होगी, कितने दिन हो गए हैं। और इस पर निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो फिर भी क्योंकि मणिपुर की गवर्नर होने के नाते मैं पूरे लोगों के पास जो आज विस्थापित है, करीब 350 कैंपों में 60,000 के लगभग बच्चे, महिलाएं, पुरुष, मैं चूड़ाचांदपुर, कांगपप्पी दोनों कम्युनिटी के बीच में जा रही हूँ और जितनी हेल्प हो सकती है मैं उनके लिए मदद कर रही हूँ। ये घटना का संज्ञान अगर कोई मेरे पास, जितने भी लोग मेरे से कंप्लेंट किया है या डायरेक्ट मुझसे फोन पे किया है, मैंने इमीडिएट एक्शन लिया है। लेकिन जहां पर इसके संज्ञान में थी और उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं जांच किया और क्यों नहीं कार्रवाई अभी तक किया, ये मुझे इस बात का दुख है। और निश्चित रूप से जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने ये निर्देश डीजीपी को। वहीं एएनआई जो इन लोगों के हिसाब से काम करता है, पूरी हिदायतों के साथ काम करता है, उसने आप लोगों के सामने एक फेक न्यूज कैसे चला दी और कैसे नैरेटिव सेट किया, उसके बाद डिलीट करना पड़ गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है अभी तक कई लोगों के व्हाट्सएप पे वो बात आ चुकी होगी, क्योंकि उसके अंदर अचानक से अब्दुल का नाम आ गया। जैसे अब्दुल का नाम आता है सब लोग फड़फड़ाते हुए उठ जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और इंसिडेंट है, किसी और चीज को आप इससे जोड़ रहे हैं, नहीं, बस अब्दुल का नाम आ जाना चाहिए। उसके बाद तो फिर मणिपुर में हुआ हो या फिर किसी और बीजेपी शासित राज्य में हुआ हो, वो सारा का सारा ठीकरा उस धन के नाम पे फोड़ना लगते हैं। स्वाति मिश्रा का एक पूरा थ्रेड पढ़िएगा, वो लिखती है मणिपुर गैंग रेप मामले में एएनआई ने एक फेक खबर चला दी। इस फेक खबर के सहारे बीजेपी नेताओं और घटिया ट्रोल्स को मणिपुर गैंग रेप का जिम्मेदार अब्दुल को ठहराने का मौका मिल गया। देखते ही देखते अब्दुल ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन यह सब एएनआई के फैलाए एक झूठ पर आधारित था। दरअसल मणिपुर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें 7 पॉइंट में अलग अलग कार्रवाइयों और हालात के बारे में बताया। पुलिस ने प्रेस नोट के दूसरे पॉइंट में बताया कि मणिपुर गैंग रेप मामले में 3 और लोग पकड़े गए, यानी अब तक कुल 4 लोग पकड़े गए। प्रेस नोट के चौथे पॉइंट में पुलिस ने प्रेपाक प्रो से जुड़े अब्दुल हलीम की गिरफ्तारी के बारे में बताया। चौथे पॉइंट में गैंग रेप का कोई जिक्र नहीं था। दोनों पॉइंट में गिरफ्तारी अलग अलग जिलों के पुलिस स्टेशन के जरिए की गई थी। दोनों मामले अलग हैं। लेकिन एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि मणिपुर वायरल वीडियो मामले में अब्दुल पकड़ा गया। हालांकि बाद में एएनआई ने बिना कोई सफाई दिए, बिना माफी मांगे अपना ट्वीट डिलीट कर दिया चुपके से। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज चैनलों ने उसे उठा लिया। बीजेपी नेताओं और उनके चेलों ने अब्दुल नाम देखते ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। यह ट्विटर ट्रेंड में तीसरे नंबर पर आ गया। इतने संवेदनशील मामले में भी इन लोगों को एक मुस्लिम के नाम मिलने का इंतजार था। सोचिए क्या लोग हैं ये। और उसके बाद अभी जब इतना इनको कॉल आउट किया गया, तब एएनआई ने फिर एक, क्योंकि पकड़ में आ गया, अगर पकड़ में नहीं आता ना ऐसे चुपके से डिलीट करके लोग निकल चुके होते थे, क्योंकि पकड़ में आ गया, कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो एएनआई ने लिखा नोट ऑन स्टोरी रिट्रैक्शन एंड अपॉलॉजी। यस्टरडे इवनिंग inadvertently a tweet was posted by ANI regarding arrests undertaken by the Manipur police. This was based on an erroneous reading of tweets posted by the Manipur police, as it was confused with an earlier tweet regarding other arrests made by it in relation to the incidents shown in the viral video. Shortly afterwards, within a few minutes, on realizing the error, the tweet was promptly deleted and a corrected version was immediately put out. Error regretted. इसका मतलब आप सोचिए एक एजेंसी है, ये सिर्फ ट्वीट्स के सहारे अपनी खबरें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। फिर तो कोई भी एक आदमी बस ट्वीट्स के ऊपर नजर रखता रहे, उसी के सहारे अपनी एक एजेंसी बना के आपके सामने बैठ जाए
कहीं से कोई कंफर्म करने का मतलब नहीं है, और बिना कंफर्म किए ट्वीट करने की जल्दबाजी क्यों? क्योंकि अब्दुल नाम जो दिख गया था उसके अंदर, दे आर फेवरेट बिकॉज दे नो दे कैन सेट द नैरेटिव एंड दे रियली डिड दैट। अब आपकी अपॉलॉजी कहां, लोगों के व्हाट्सएप तक तो जाएगी नहीं, पर आपका वो अब्दुल वाला जो ट्वीट है वो लोगों के व्हाट्सएप तक फेक न्यूज के साथ पहुंच चुका होगा। ये देखिए कितना बेशरम आदमी। अब तो एएनआई ने भी इसको रिट्रैक्ट कर दिया, अपॉलॉजी दे दी, लेकिन इसने अपना ट्वीट नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए 1800 रीट्वीट हो चुके हैं, लगभग 5000 के आसपास लाइक हो चुके हैं, और इसको प्रोपेगेट होने देंगे और इसको फैलने देंगे जब तक ये लोगों के घर घर तक जब तक ये लोगों के व्हाट्सएप तक, हर किसी मोबाइल फोन तक नहीं पहुंच जाता, उसके बाद चुपके से डिलीट कर देंगे। क्योंकि इन लोगों की सरकार है, इन लोगों की पुलिस है, इनके ऊपर तो कोई कुछ एक्शन लेगा नहीं फेक न्यूज फैलाने के लिए। इस फेक न्यूज की वजह से कितनी राइटिंग हो सकती है, जैसे हमने अभी कुकीज जो महिलाओं के साथ जैसे अत्याचार हमने देखा, वो भी एक फेक न्यूज की बदौलत था। ये भी कर सकता है इसी तरह की, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। दे कम विद सम काइंड ऑफ इंप्यूनिटी। इनको हर तरह की बचाव का एक कवच इनके शरीर पर चढ़ा हुआ है। इसमें देखिए कैसे ट्वीट किया, अब्दुल खान द मेन अक्यूज्ड ऑफ मणिपुर केस अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस। देश के प्रधानमंत्री ने जब खुद बोलने लगे, बोलना चाहते थे मणिपुर की घटना के ऊपर, मणिपुर का नाम सिर्फ एक बार लिया, वो भी एकदम तीसरे नंबर पर। उससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम आपके सामने ले लिया, और एक तरह से सब लोगों को, अपने सभी भक्तों, समर्थकों, सबको एक तरह से उन्होंने मैसेज दे दिया कि भैया राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे इन लोगों के पीछे लगे रहो, मणिपुर के ऊपर बोलना भी पड़ जाए तो सबसे पहले इस चीज को पूरा ये एम्पलीफाई करते रहो। इनको ये समझ में नहीं आता कि टेलीग्राफ की ये हेडलाइन आपके सामने क्यों आई है। इट टुक यू 78 days टू रिएक्ट, यू न्यू अबाउट इट, द FIR was already there and it took you 78 days to react only when the video went viral. This is why you've been called out. हाथरस केस में this is why you were called out, क्योंकि आपने हर तरह से चीजों को दबाने की कोशिश की। यहां भी आपने वही किया। आपने अगर अपनी जिम्मेदारी का पालन किया होता तो ऐसे वायलेंस होते के साथ ही, या इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होते के साथ ही तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया होता। कैसे एक दिन में अब मणिपुर की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, अभी भी खैर बाकियों को ढूंढ रही है, लेकिन इसको कैसे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया? FIR तो बहुत पहले हो गई थी, इसका चेहरा तो पूरा एकदम दिखाई दे रहा था। How could you not arrest them? Why? Because this was not even your priority. क्योंकि उसको अरेस्ट करने का मतलब यह होता कि उस खबर को आपको मानना पड़ता, वो उस खबर के बारे में बात होने लगती, उस वीडियो के बारे में बात होने लगती, और वो तो आप दबाना चाहते थे। Do you understand why you've been called out on Manipur, and correctly you've been called out so? Look at this man. I mean, in this lifetime, these people can never become better human beings. When will Rahul Gandhi condemn ghastly rapes and murders in Bengal and Rajasthan, or is outraging on crimes a matter of political convenience for him and the Congress? Political ideology of the party in office doesn't make a crime less or more heinous, but selective outrage of people make them look like vultures. Oh really? It makes people who are asking you to act on Manipur look like vultures? Really? अब इसकी सच्चाई आप देखिए। राइट विंग ट्रोल्स आर कंपेयरिंग मणिपुर विद राजस्थान। द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड इन राजस्थान अनलाइक मणिपुर, बट दे विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो आप समझ रहे हैं, पहली बात, इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी यही है, अपने राज्य में किसी क्राइम को छुपाते रहो, उसको बाहर मत आने दो। FIR हुई, NCW को बोला चुप बैठे रहो, कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसी तरह से बचा नहीं पाया, जब वो सामने आ गया, तो ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अब तो पूरी दुनिया के सामने बात आ चुकी है, तो ठीक है बोल तो जरूर लेंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा हमारे ऊपर चल गया है, बोल देंगे, लेकिन उसको भी बाद में बोलेंगे। एक ट्वीट गलती से मणिपुर पे करना भी पड़ जाए, लेकिन तुम लोग सब पीछे पड़े रहना राजस्थान पे, दूसरी स्टेट्स पे, ऑपोजिशन रूल और खास तौर पर कांग्रेस रूल स्टेट पर पीछे पड़े रहना, ताकि मणिपुर की घटना को जितना छोटा कर सकें वो कर दें। ऐसी तस्वीरों को जो मैं दिखा नहीं सकती आपको, उन तस्वीरों को, उन शर्मसार करने वाली तस्वीरों को, हमारे देश में महिला के साथ, बीजेपी के राज्य में रह रही महिलाओं के साथ, जिन्होंने उनको अभी पिछले साल ही चुना है, उन महिलाओं के साथ ये अत्याचार होता रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारा जो नारा है, या बहुत हुआ नारी पर वार, इस तरह का नारा जो हमारा है, उसको ऊपरी तौर पे सबके सामने बोलते रहना, ये बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर आ जाए तो इसके बारे में कम, किसी दूसरी ऑपोजिशन रूल स्टेट के बारे में बात करते रहना है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या, अब तो गिरफ्तार कर लिया, और इतनी बेशर्मी से मुख्यमंत्री से रिजाइन भी नहीं करवाएंगे। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इफ दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी यू वोटेड फॉर,
if this is the modus operandi you really want for yourselves and your kids, your daughters, your sisters, your mothers, your wives, then so be it. Be happy then.